नमस्कार, जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। तो कैसे हैं आप सभी? आशा है, उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे मेरे प्यारे साथियों। मुझे उम्मीद है आप सभी वीडियो का थंबनेल देखकर आए होंगे कि जो बैलेंसी होती है, जिसको संयोजकता हम कहते हैं, साइंस का यानी कि विज्ञान का टॉपिक है। और आप ये समझ लीजिए कि चाहे वो विज्ञान कैसी भी हो, यानी कि चाहे 9th की हो, 11th, 10th, 12th, सभी यानी कि पूरी की पूरी विज्ञान में ये चीजें पूछी जाती हैं। क्या? बैलेंसी। भाई साहब, ये जो बैलेंसी शब्द है मेरे प्यारे साथी, वो एक ऐसा शब्द है जो विज्ञान में गूंजता ही रहता है किसी ना किसी तरीके से। मेरे प्यारे साथियों, बहुत से हमारे जितने भी भाई बहन हैं जो 9th 11th 12th में होते हैं, बहुत से मेरे प्यारे भाइयों को इस चीज पर डाउट रहता है कि भैया ये चीज होती क्या है आखिर में। ठीक है, इसी मुद्दे पर बात करेंगे आज। बहुत ही खास तरीके से आपको बताऊंगा बैलेंसी के बारे में कि बैलेंसी यानी कि संयोजकता होती क्या है, और इतना डिटेल में बता दूंगा कि आपको आगे से कोई भी डाउट नहीं रहेगा संयोजकता को लेकर। ये दावा है आप सभी का, आपके प्यारे भाई का। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं संयोजकता के बारे में। मैंने आपको बता दिया साइंस है ये, ठीक है, और साइंस का जो टॉपिक है आप सभी जानते हैं कि बहुत ही खास तरीके से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ साइंस। ठीक है, तो यहाँ पर 9th से लेके मैं अगर बात करूँ 9 से लेकर पूरा का पूरा 12th तक का जो है ये साइंस मैं आपको बता रहा हूँ, यानी कि उनमें ये आता है बहुत ही प्रभावी ढंग से पूछ लेता है। ठीक है, अगर ये चीजें आपको नहीं पता है नॉर्मली जनरली, तो आप ये समझ लो मेरे प्यारे साथी कि आप जो है विज्ञान फिर बहुत दिक्कतें आएंगी आपको। तो चलिए आ जाइए। सबसे पहले मैंने लिखा है कि परमाणु के द्वारा, देखो सुनो मेरी बात को पहले, सहयोजकता। सहयोजकता, देखो शब्द से समझो। सहयोजक, योजकता, देखो सह यानी कि स्वयं के लिए, ठीक है, यानी कि स्वयं के लिए एक योजक तैयार करना। समझ रहे हो? जैसे मैं आपको बताता हूं, पहले मैं आपको बताऊंगा पूरा डिटेल में, उससे पहले ये थोड़ा सा मैंने आपको एक हिंट दिया है ऐसे। ठीक है, आज परमाणु के द्वारा इलेक्ट्रॉन की साझेदारी को संयोजकता कहते हैं। तुमने कही भैया ये संयोजकता का हमें थोड़ा देसी तरीके से ना बता दो। मैंने कि देखो देसी तरीके हैं प्यारे साथी, मेरे पास देसी तरीके हैं। देखो आ जाओ, ये कोई मेरा प्यारा भाई, ये कोई मेरा प्यारा भाई, ये कोई मान लेते हैं लड़का है, और यहाँ पर ये कोई मेरा भाई प्यारा भाई लड़की है। ठीक है, मान लेते हैं ये है गर्ल। ठीक है, ये बॉय, ये गर्ल। अब मैं आपको पहले देसी तरीके से बताऊंगा, फिर जो है विज्ञान के तरीके से, क्योंकि देखो ऐसा है प्यारे साथी, क्योंकि आज के समय में पढ़ाई को थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाना बहुत जरूरी है। अगर ऐसा नहीं होता तो आप समझ लीजिए कि चीजें बिल्कुल सर के ऊपर से जाती हैं। समझो या समझो, परमाणु के द्वारा इलेक्ट्रॉन की साझेदारी को संयोजकता कहते हैं। मेरे प्यारे साथी मान लो ये है एक लड़का और इसके साथ में है ये लड़की, ये इसकी दोस्त है, ऐसे मान लो। ठीक, अगर इसके पास में मान लो 5 रुपया है, कितने रुपया है भैया? 5 रुपए। और इसके पास में प्यारे भाई है मेरे कितने रुपए? 8 रुपए। कितने? 8। तुमने की अच्छा 8 रुपए है, तो भैया लड़की के पास तो बहुत ज्यादा रुपया है। मैंने की हाँ जी। अगर मैं ये भी कह दूं कि चलो मान लेते हैं यहाँ पे इसके पास 7 रुपया है, और इसके पास जो है, हाँ इसके पास पूरे 5 के 5 है। ठीक है, चलो आज देखो। अब भैया, या फिर इसके पास चलो मान लेते हैं ये गरीब है, 2 मान लेते हैं। ठीक है, 2 मान लो। अब यहां पर एक बात आपको समझनी पड़ेगी भैया, कि ये जो लड़की है इसको मेकअप का सामान खरीदना है। क्या खरीदना है भैया? मेकअप का सामान खरीदना है। और इसको मेकअप का जो सामान खरीदना है, याद रखना, वो इसके पास 7 रुपए, लेकिन इसको चाहिए कितने? कितने चाहिए बोलो? इसने की भाई, आपने की भैया इसको चाहिए 8 रुपए। कितने? 8 रुपए चाहिए। ठीक है, और ये इसको कुछ चाहिए नहीं बेचारा, ये तो गरीब आदमी है ना, ये क्या खरीदेगा? ये क्या खरीदेगा बताओ? समझ रहे हो? अच्छा, अब ये होगा क्या इन दोनों के बीच में? इन दोनों के बीच में क्या होगा? बॉय और गर्ल के बीच में होगा ये कि भैया 1 रुपया जो है अपने में से निकाल के ये जो लड़का है इस लड़की को दे देगा, और कहेगा कि जाओ तुम खरीद लो मेकअप का सामान। किसका सामान खरीद लो? मेकअप का सामान खरीद लो। बोलो मेरी बातें समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है प्यारे? एक बार बोल दो। तुमने कि ठीक है भैया, समझ में आ रहा है थोड़ा सा, लेकिन अब पूरा समझ में आएगा, टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, आज अब मैं आगे थोड़ा मुद्दे पर बात करता हूं। ठीक है, आज देखो
हाथ से ही मिटाल देते हैं। चलिए आगे, यहाँ तक बात क्लियर हो चुकी, आगे बढ़ते हैं। देखिए अब बात को हम ये समझना जरूरी होगा कि परमाणु की बात जब आई यहाँ पर, ठीक है, परमाणु यानी कोई एटम मान लो, ठीक है, चल द्वारा इलेक्ट्रॉन की साझेदारी, साझेदारी मतलब एक दूसरे से जो है साझा कर लेना कि तुम मुझे दे दो पैसे क्योंकि मुझे जरूरत है, ठीक, और जब तुम्हें जरूरत होगी तो मैं तुम्हें दे दूंगा। तो साझा हो गया कि नहीं हो गया, चीजों का साझेदारी हुई, बिल्कुल ठीक है भैया। अब तुमने ये बात जो है भैया अपनी देसी तरीके से तुमने हमें जाहिर करके बता दी, लेकिन क्या आपके पास में इस चीज का कोई प्रूफ है कि आप हमें जो है इसको उस तरीके से बता दो? कैसे भैया आप इसको जो है हमें विज्ञान के तरीके से बताओ। मैंने कहा आ जाओ, चलो विज्ञान के तरीके से जान लो, आ जाओ, देखो बताएंगे आपके भाई आपको। जैसे देखो आ जाओ, मैं आपको कोई एलिमेंट लेके दिखाता हूँ, ठीक है, जैसे मैं मान के चलो पहले नंबर का ले लेता हूँ हाइड्रोजन भाई साहब। हाँ, कौन ले लेते हैं? हाइड्रोजन। ये हाइड्रोजन भाई साहब हैं ऐसे करके, ठीक है, चल ऐसे, और ये इस गोल चक्र में बैठे हैं। कहाँ बैठे हैं? इस डब्बे में बैठे हैं, इस चक्र में बैठे हैं, ठीक है, ओके। अब होगा क्या, यहां पर मान लो इनके पास एक है, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन है। क्या है? एक इलेक्ट्रॉन है। तुमने कि अच्छा, अगर इनके पास एक इलेक्ट्रॉन है तो बताओ मुझे, ये एक ही तो अपनी जो है ये एक ही कमरे में तो इस चीज को रख सकते हैं, या फिर ऐसे कह दो कि इनकी एक ये कक्षा है, क्लासरूम है, जिसमें 1 रुपया है इनके पास, या एक बैग है, तो एक बैग को एक ही रूम में रख लिया ना, ठीक है, चलो ऐसे समझ लो। अच्छा, और भी बहुत सारे हैं, जैसे मान के चलो मैं ले लेता हूं सोडियम को ले लेता हूं, ठीक है, सोडियम। अब आपने कि सोडियम को ले रहे हो, मैंने हाँ देखो, सोडियम को लेना यहाँ पर बहुत बेहतर इसलिए है क्योंकि आपको ये बात समझ लेनी है, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम्पल जो है हमें यहाँ पर देखने हैं, ठीक है प्यारे साथी, ये हमारे जो है बात समझ लेनी है सही तरीके से कि जो सोडियम है, मैं आपको बता दूं सोडियम, इसको मैं जो है इस तरीके से, अब आपको पता होना चाहिए कि जो सोडियम बैठा है पीरियोडिक टेबल में 11वें नंबर पर, तो इसका जो है क्रमांक 11। अब आपने कि भैया अगर हम इसको जो है इसका जो है करें क्या क्या करें, इसका संयोजकता निकालें, ज्ञात कैसे करें, देखो आ जाओ समझ लो ध्यान से। ये कक्षाएं बन गई इनकी 1 2 3, इनको अंग्रेजी में सेल बोला जाता है, ठीक है, ओके। आज अब यहां पर समझो ये 11 है। अच्छा, अब इसका जो हम इनका जो कक्षाओं में जो इलेक्ट्रॉनों को बैठाते हैं वो कैसे बैठाते हैं, देखो एक श्रेणी बनती है यहाँ पर, ठीक है, ध्यान रखना, एक श्रेणी बनती है। कौन सी श्रेणी है भैया? वो श्रेणी है के, एल, एम और एन, ठीक है। के में कितने बनते हैं इलेक्ट्रॉन? 2, इसमें 8, इसमें 18, इसमें 32। और मैं आपको बता दूं यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर 2n² लगता है। अगर मैं दो का जो है यहाँ पर करूँ, ये एक सूत्र है, आप ऐसे कह दो, सूत्र के तौर पर जाना गया। यहाँ पे देखो, अगर मैं n यानी कि जो कोश है 1 रखूँगा, देखो ये 2 आ जाएगा। अच्छा, अगर मैं कोश जो है, समझ लो चीज़ों को डीपली बता रहा हूँ बहुत ज़्यादा, ठीक है, चीज़ों को डीपली बता रहा हूँ आज। अब यहाँ पर 2n के अकॉर्डिंग ही अगर मैं यहाँ पर जो कोश है उनकी संख्या बढ़ा दूँ, तो मैं यहाँ पर कर दूँ कितना, देखो आ जाओ, यहाँ पर मैं कर देता हूँ मान के चलो 2, तो 2 दूनी 4 और 2 गुणा 4 बराबर हो जाएगा 8। 8 निकल आए कि नहीं निकल आए? तो दूसरे वाले में के बाद एल एम, ठीक है, और जो एन है उसको भी मैं बना देता हूँ यहाँ पे, ये रहा। मुझे आशा है यहाँ तक समझ में आया होगा। सेकंड थिंग आपको समझनी है, सेकंड जो चीज़ है वो है ये कि भैया यहाँ पर जो है एन की जगह पे हमने पहले 2 रख लिया, 1 रख लिया, 2 अब 3 रखेंगे। देखो 3 का 3 तरीका 9, यानी कि 3 3 जा 9 हो जाएगा। तो 2 और 9 का मल्टीपल होगा तो 18 हो जाएगा। बोलो सही बोल रहा हूँ ना? ठीक है भैया, आगे और समझो, आ जाओ इधर और समझो। जैसे मैं 2 को करूँ, ठीक है, एन का जगह पे मैं ले लिया 2, तो 4 4 जा कितना हो जाएगा? 16 होगा ना। तो यहाँ पर मैं 16 का मल्टीपल करूँगा 2 से, तो 16 2 जा कितना होता है? 32, यानी कि 16 दूनी 32 होता है। बताओ कोई चीज़ गलत बता रहा हूँ क्या? मैं आपको चीज़ को जो है ना दोनों लैंग्वेज में बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है, ठीक है ना। और मैं आपको बता दूं, मैं आपको ये भी बता दूं कि एक बात आप सभी याद रखना। चलिए, तो इसकी जो अब हम जो है सोडियम का देख लेते हैं, ठीक है। सोडियम का प्यारे साथी बीच में जो है रिकॉर्डिंग रुक चुकी थी, तो मैंने दोबारा से स्टार्ट किया है। आ जाओ,
यहाँ पर जो सोडियम है उसको देखते हैं। सोडियम के पास जो परमाणु क्रमांक 11 है। सबसे पहले जो हम इलेक्ट्रॉनों को भरते हैं वो कैसे कैसे भरते हैं वो चीज जानना आप सभी के लिए जरूरी है। मैं पहले देखो सुनो, पहले कक्ष में कितने भरे जा सकते हैं? देखो पहले टोटल 11 है ना। अच्छा, पहले कक्ष में कितने भरे जा सकते हैं? 2, तो 2 भरती है। ठीक है, इस वाले में, ये वाले में 2 भरती है। इसी तरीके से आपको करना होगा हर एलिमेंट का। बस आपको मैं 1 या 2 का बता देता हूं, फिर आप कर लोगे आसानी से। कुछ भी नहीं है, मैंने आपको संयोजकता का सीधा सीधा मतलब बता दिया, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं हो सकता। समझ लो? आज 2 हो गए। अच्छा, अब 2 के बाद में फिर जो सेकंड सेल है, ठीक है, सेकंड सेल जो है, दूसरा कोष जो है, उसमें कितने भर जाएंगे? 8, यानी कि 2 और 8 कितना हो जाएगा? 10। कितना हो जाएगा प्यारे साथी? 10। ओके। अच्छा, अब क्या होगा? अब भैया कुछ हो सकता है क्या? मैंने एक खाली बचा है, देख लो कहाँ बनेगा। तो इसको तो यहीं बैठा लेंगे कि भैया आप यहाँ बैठो, आप थोड़ा जो है आराम कर लो। सही है, बताओ। अब यहाँ पर 1, तुमने की सही तो कही भैया तुमने, लेकिन अब हमें ये तो बता दो कि इसमें आखिर में संयोजकता होती क्या है? बोलो एक बार। मैंने कि हाँ चलो बोल देता हूँ। देखो ऐसा होता है, जैसे मान के चलो इस बेचारे का तो घर बस गया, इस बेचारे का तो घर बस गया, और इसका भी बेचारे का घर बस गया। लेकिन हुआ क्या? ये बेचारा अकेला घूम रहा है यहाँ पर, इसमें चक्कर काट रहा है, इस गली के चक्कर काट रहा है अकेला। तो ध्यान रखना, ये बात ध्यान रखना आप सभी, कि ये जो बेचारा है, ये तीसरे नंबर की जो लाइन में घूम रहा है एक अकेला, ये क्या करता है कि ये कह देता है कि मुझे जो है अब नहीं रहना, मैं किसी और के साथ चला जाता हूं। तो प्यारे साथी, ये नियम जो है वो ये कह देता है कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ये फ्री इलेक्ट्रॉन रहता है, यानी कि ये जो है किसी के साथ आ जा सकता है, यानी कि ये किसी को दान में दे सकता है अपने पैसे, ऐसे समझ सकते हो ना कि ये दान कर सकता है एक इलेक्ट्रॉन। तो इसीलिए ध्यान रखना, इसके पास, सोडियम के पास Na पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, याद रखना। एक बात और मैं आपको बता दूं, नोट में आप सभी लिख लेना, अगर आप नोट्स बना रहे हो किसी भी क्लास के लिए, किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए, क्योंकि साइंस जहां पर आती है वहां पर ये टॉपिक्स आते हैं। ठीक है, ये बात आपको जनरली समझनी पड़ेगी। और मैं आपको ये भी बता दूं कि जो 8 और 2 10 और 11 हो गया ना, वो वहां पर जो N पॉजिटिव आया, Na पॉजिटिव सॉरी, Na पॉजिटिव जो आया वो किसकी वजह से आया कि एक इलेक्ट्रॉन जो है इसने सोडियम ने दान दिया। जब कोई भी एलिमेंट इलेक्ट्रॉनों को दान करता है तो उसके पास चार्ज कैसा आ जाता है? पॉजिटिव। और जब किसी से उधार लेता है तो उसके पास चार्ज रहता है माइनस का। बोलो इस बात को आप सभी याद रखोगे कि नहीं रखोगे? एक बार आप सभी मुझे बता दो। ठीक है, आ जाओ, फिर मैं आगे बढ़ता हूं और आगे कुछ बताता हूं। आ जाओ, चलो अब मैं एक एलिमेंट और बता देता हूं। आ जाओ, देखो कौन सा? तुमने कि भैया कार्बन का ही बता दो, हमारा प्रिय मित्र कार्बन। देखो आ जाओ, कार्बन का देख लो, प्रिय मित्र कार्बन का देख लो, 6 होता है इसका। लाओ मैं यहाँ लिख देता हूँ 6। देखो यहाँ सबसे पहले 2 भरे जाएंगे, यहाँ पर इतना भरा जाएगा। तुमने कही भैया जी, मैंने कहा बोलो ये क्या कर सकता है? मैंने कहा कि इसके पास वो प्रॉपर्टी होती है कि ये 4 इलेक्ट्रॉन जो है किसी को जो है, किसी से जो है ले सकता है। समझ रहे हो? जैसे मैं तुम्हें बता दूं एक एग्जाम्पल। क्या एग्जाम्पल भैया? मैंने कि देखो, देखो जैसे कार्बन है, कार्बन के साथ में अगर यहाँ पर 4 हाइड्रोजन आ जाएंगे ना, देखो एक एक हाइड्रोजन आएगा ना, तो ये कितना क्या बन जाएगा? CH4। ठीक है, मीथेन बन गया। अब मीथेन बन गया भैया, ये मीथेन जब बना तो यहाँ पर आपको एक चीज समझनी पड़ेगी कि जो 4 था ना, वो 4 ही इसके पास क्षमता थी। अब आप कहोगे भैया 4 से एक और ज्यादा क्यों नहीं होता? क्योंकि भैया जिसकी जितनी क्षमता है ना, वो उतना ही तो ग्रहण कर सकता है चीजों को। यहाँ पर देखो इसकी क्षमता 4 की थी, तो इसने 4 जो है इलेक्ट्रॉनों को अपने पास ले लिया। तो यही खेल होता है, संयोजकता का बहुत बड़ा रोल है मेरे प्यारे साथियों। और मुझे आशा है आप सभी से कि आपको ये टॉपिक समझ में आ चुका होगा, आप बैलेंस ही निकालना सीख गए होंगे, उम्मीद है मुझे। अच्छा, मैं एक आपको एक पूरा एक कंपाउंड की ओर बता देता हूँ। ठीक है, आ जाओ, देखो एक कंपाउंड की बैलेंसी आपको मैं बताता हूँ, इसको मिटा देता हूँ, आपने नोट डाउन कर लिया होगा मुझे उम्मीद है। आ जाओ, एक कंपाउंड की बता देता हूँ। जैसे मान के चलो मैंने कोई यौगिक ले दिया, क्या ले लूँ? देखो या HCl ले लेते हैं, चलो कोई दिक्कत नहीं, HCl ले लें क्या? ओके भैया, तुमने कि HCl को ले लो, हमें कोई भी टेंशन नहीं होगी। चलो आ जाओ, तो फिर अब तुम्हें टेंशन नहीं तो मुझे क्या टेंशन। अब यहाँ पर H और Cl जो है, H जो है, H के पास जो है एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, तो इसको जो है H पॉजिटिव में जो है हम विभक्त कर सकते हैं, बांट सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो क्लोरीन है, अब क्लोरीन के पास में क्या चीज है,
क्या झंझट। देखो क्लोरीन का मैं तोड़ के दिखाता हूँ। क्लोरीन नेगेटिव आयन क्यों देता है, देखो क्लोरीन नेगेटिव आयन क्यों देता है। आज देखो यहाँ पर दो बड़े, इसका जो परमाणु क्रमांक है ना, जो एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक नंबर कितना होता है, कितना होता है भैया बोलो एक बार, कितना होता है एटॉमिक नंबर इसका, मैं आपको बता दूं, इसका एटॉमिक 17 होता है। ठीक है, अब 17 कैसे भरोगे, 2 बढ़ गया 8 बढ़ गया, कितना हो गया 10 हो गया। अच्छा भैया यहाँ पर कितने भरोगे, 7 भर दो, कितने भर दो, 7 भर दो। ठीक है, तो यहाँ पर जो है इसको एक इलेक्ट्रॉन जो है ये क्या करता है भैया, किसी से लेता है उधार, तो अपनी पूर्ति कर लेता है। तुमने कि अच्छा भैया जी, मैंने कहा जी भैया जी, ये बहुत बड़ा जो है खेला करता है अपने लिए। ठीक है, अच्छा भैया ठीक है, तो यहाँ पर इसीलिए जो है इसको Cl नेगेटिव का जो है हम विभक्तिकरण इसमें कर देते हैं। मुझे आशा है आप सभी से उम्मीद है आपको ये टॉपिक समझ में आ चुका होगा, और प्यारे साथी एक लाइक जरूर से कर देना, और इसी तरीके के टॉपिक्स जो है आप सभी तक पहुंचाता रहूँगा। ठीक है, तो मिलते हैं एक और बेहतरीन खास टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत साथी।